नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया आपको किस तरह की खबरें किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा वह आप अब जानने लग गए हैं। आज की बड़ी खबर, सैफ अली खान के घर पर घुसकर हुए हमले ने पूरे देश को हिला दिया। फिलहाल सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है, वह भर्ती है। जैसे ही सैफ पर हमले की खबर आई वैसे ही इस मामले पर पूरा देश रह गया। सवाल उठने लगे कि जब बॉलीवुड स्टार भी इतनी सिक्योरिटी के बाद सेफ नहीं है तो देश में आम लोगों का क्या होगा। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मीडिया आपको इस तरह से बताएगा कि इसमें सरकार का दोष नहीं है, बल्कि किस तरह से आपको पेश करेगा खबरें, यह आप भली भांति देखने लगे। यही अगर कोई हमला किसी दूसरे समुदाय के लोग पर, किसी दूसरे समुदाय के द्वारा किसी दूसरे राज्य में कर दिया गया होता तो आज पूरा देश का मीडिया इस तरह से लग जाता कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा तूफान आ गया है। यहाँ एक एमएलए की हत्या हुई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और हमले और हत्या आए दिन की खबर होने लगी है, लेकिन फिर भी किसी को, कोई मीडिया पर आप इसकी उस लेवल पर चर्चा नहीं देखेंगे जितनी लेवल पर आप चर्चा किसी दूसरे जगह पर होती तो ये देखते। हर कोई पूछ रहा है कि अगर मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में कौन सुरक्षित है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आई तो राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो वह अपनी 5 गारंटी पूरी करेगी। कांग्रेस ने 6 जनवरी को अपनी प्यारी दीदी योजना घोषणा की थी, जिसमें सत्ता में आने पर दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया। पार्टी ने 8 जनवरी को अपनी जीवन रक्षा योजना की घोषणा की, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया। पार्टी ने रविवार को दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक हर महीने 8500 रुपए देने का भी वादा किया। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये घोषणाएं कितना असर करती है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेता सरवण पंडेर ने कहा कि इसमें 101 किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी तक वार्ता का मन नहीं बना रही है, इसलिए आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी भी दी कि उनके प्रधानमंत्री रहते ही देश में एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून आएगा। किसानों की सभी मांगे देश हित में है और उन्हें लागू कराया जाएगा। किसान इससे पहले भी दिसंबर महीने में 3 बार दिल्ली कूच की घोषणा कर चुके हैं। किसान 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 14 दिसंबर 2024 को दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, लेकिन तीनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर ही रोक लिया। बता दें कि एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर किसान 11 महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीश डल्लेवाल 52 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कहीं मीडिया पर, किसी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं, कोई चर्चा नहीं कि एक व्यक्ति सिर्फ मरणासन पर इसलिए क्योंकि वह किसानों के लिए कुछ मांग कर रहा है, वार्ता के लिए भी तैयार है, लेकिन न तो वार्ता की जा रही है और न ही कोई उन पर कोई चर्चा की जा रही है। भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के व्यवसाय समूह और शेयर बाजार नियामक संस्था सेबी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट से हलचल मचाने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को बंद कर दिया गया है। कंपनी के संस्थापक नाथन एंडरसन ने एक दिन पहले इसकी घोषणा की, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कंपनी के बंद होने का ये मतलब नहीं है कि पूर्व में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर अडानी समूह को क्लीन चिट मिल गई है। उन्होंने कहा कि वह अभी भी जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं। जयराम रमेश ने लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनका असर ये था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जाँच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी समूह का मुख्य संरक्षक कोई और नहीं बल्कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। भाजपा नेता किस तरह से बयानबाजी करते हैं, किस तरह से दूसरे को अपमान करने के लिए किसी भी स्तर पर गिरकर बयानबाजी करते हैं, इसकी अब एक और वीडियो सामने आए। शहजाद पूनावाला, जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब उपनाम बिगाड़ने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। एक टीवी डिबेट शो में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दूसरे का नाम बिगाड़ने की इस लेवल पर कोशिश की कि उसको कोई भी व्यक्ति सुन भी नहीं सकता, तो बोलने में तो कितना उसको दुख होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब उपनाम बिगाड़ने को लेकर बड़ा विवाद हुआ। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नाम बिगाड़ने की इतनी भरपूर कोशिश की कि आप उसको यदि सुनेंगे तो आप भी अपने दांतों तले उंगली जरूर दबा लेंगे कि इस तरह से भी कोई किसी दूसरे का अपमान कर सकता है। फिर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी पूर्वांचल के विधायक भाई ऋतुराज झा को राष्ट्रीय चैनल पर गाली दे रहे हैं। मैथिली ब्राह्मण समाज बीजेपी से इस गाली का बदला लेगा। ये पूर्वांचलियों का घोर अपमान है। आपके कई नेताओं ने 6 सेकंड के एक क्लिप के साथ शहजाद पूनावाला और भाजपा की घेराबंदी शुरू की है। दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर्स की अच्छी आबादी को देखते हुए दोनों ही दल खुद को पूर्वांचल प्रेमी और दूसरे को विरोधी साबित करने में पिछले काफी समय से जुटे हुए हैं। पटना के बापू सभागार में 18 जनवरी को जननायक राहुल गांधी सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में सिवान जिले के विभिन्न संगठनों के 300 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसी दिन के 1 बजे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदाकत आश्रम में नवनिर्मित राजीव ऑडिटोरियम व इंदिरा अपार्टमेंट का उद्घाटन करेंगे। सदाकत आश्रम के कार्यक्रम में सिवान में 2000 लोग भाग लेंगे। प्रेस वार्ता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार व शौकत अली ने इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार के आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।